हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, तुझी स्तुति और आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन, तेरी आराधना ये तन मन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सचित तूने, तू ही भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तूने,
धन्यवाद प्रभु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने
धन्यवाद स्वामी। प्रभु Yes, Jesus. बहुत धन्यवाद। प्रभु तेरी भरपूरी को चाहते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, कि खुदावन तेरी भरपूरी हो प्रभु जी, होने दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने
प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हो खुदावंद सच्चे परमेश्वर मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नजात के काम देखो काम देखो काम देखो काम देखो काम देखो खुदा के नजात के काम देखो खुदा के नजात के काम देखो तो चुपचाप तुम खड़े
चश्मे बहा रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ रूह के चश्मे बहा रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला जब चले
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ तेरिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ तेरिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे गुणगान हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। से 24 तक हम आज देखने जा रहे हैं। हालेलुया। 848 और 849 है, तो निकाल लिए हैं, तो पढ़ें जोर से जरा। भविष्य की आशा। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदायी बारी ना बन जाएगा और फलदायी बारी जंगल ना गिरी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम को छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुंह भी नीचा ना होगा। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे लिए क्या है इस वचन में। तो जैसा कि हम पहले देखते हैं, इसमें इसका जो मेन जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है भविष्य की आशा, यानी कि भविष्य में क्या होगा उसके विषय में, अच्छा होगा, बुरा होगा,
हमें आशा रखना चाहिए या भयभीत होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आशा के विषय में है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है और वो हमारे जीवन में हमेशा ही आशा रखते हैं कि ताकि हमारा हिम्मत कभी टूटे नहीं, और हमेशा चाहे कैसा भी समय में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि वो हमें देख रहा है, वो अंधा नहीं है, वो देख रहा है और वो निकालना भी जानता है, लेकिन वो उचित समय पर उचित काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। इंसानों के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम सबका एक स्वभाव है कि हम प्लानिंग करते हैं, है ना, कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ज़्यादातर बातों में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ही हम हैं। हम भूल जाते हैं कि युक्ति भले ही हम बना सकते हैं, लेकिन उसको सफल केवल परमेश्वर करेंगे और परमेश्वर ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारी सारे बल, हमारा सारा बुद्धि, हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे काम अधूरे हैं, व्यर्थ हैं। वो हमें सफलता नहीं दिला सकते हैं, सफलता केवल परमेश्वर दिलाते हैं। और जब परमेश्वर के भय में हम चलते हैं तो वो हमें ऐसे रास्ते पर लेके भी चलते हैं कि हम सफल हों, हमें ऐसी युक्तियां देते हैं, ऐसे बुद्धि ज्ञान देते हैं, ऐसा बल सामर्थ्य देते हैं कि हम सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके विषय में है? जो छिपाने का यत्न करता है, जो सोचता है कि अरे परमेश्वर को क्या लेना देना इन बातों से, परमेश्वर को क्या पता है। हम जो युक्ति कर रहे हैं ना, वो हमने बहुत ही सोच समझ के किया है और इसमें कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है, असफल होने का कोई इसमें राज नहीं है, तो हम इसमें सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनको लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से छुपा रहे हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं, करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर भी लेते हैं और हम समझते हैं कि चलो किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन बड़े से बड़े भेद खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब भी बड़ा से बड़ा भेद या छोटा से छोटा भेद कभी किसी के जीवन में या समाज में या देश में रहा है, जो बहुत सारी बातें जो उस समय खुल नहीं पाया, तो बाद में जो है ना खुल जाता है। आज बहुत सारी बातें हम देखते हैं ना कि इतिहास में हम पढ़ते हैं, एक इतिहासकार ने चलो भाई इस बात को छुपा दिया, लेकिन भारत के इतिहासकार जो है छिपा लिया, तो विदेशी इतिहासकार ने क्या किया, उसको उजागर कर दिया कभी न कभी। या विदेशी इतिहासकारों ने छिपा लिया तो भारत के ही कोई ऐसा इतिहासकार निकल आते हैं जिन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने जो है कुछ और पाया, तो वो भेद जो है खुल जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम कर लेते हैं अपने बड़प्पन की वजह से, लेकिन वो काम हमें क्या करते हैं, बाद में नुकसान देते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया था, हमने अपनी इच्छा के अनुसार किया था और हमने अपने बल, अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि सबका सहारा लेकर के अपने आप को बड़ा बना दिया था। परमेश्वर को हमने छोटा समझने की भूल करी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो कहते हैं कि तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया।
या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। अब इसमें क्या बात है, क्या कर रहा है परमेश्वर की तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। मतलब जो भी ऐसी इस तरह से सोचते समझते हैं उनकी समझ को परमेश्वर क्या कहते हैं, उल्टी समझ। और उदाहरण भी दे रहे हैं कि क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। मतलब जो बनाने वाला है, कुम्हार क्या होता है, मिट्टी को बर्तन में गढ़ता है ना, बर्तन बनाता है, एक से एक बर्तन बनाता है मिट्टी को। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या कुम्हार मिट्टी के समान गिना जाएगा। क्या मिट्टी और कुम्हार में कोई फर्क नहीं होता है। एक कुम्हार बनाने वाला है, क्रिएटर है, और जो मिट्टी है वो मिट्टी है, उसको कुम्हार आकार देता है। अगर आकार नहीं दे कुम्हार तो उसको कौन पूछेगा। वो बर्तन बनाता है, चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए कैसा भी बनाए, किसी न किसी ओकेजन किसी न किसी यूज में हम तभी लाते हैं जब वो बनाता है उसको। हालेलुया। तो कह रहा है कि क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया। क्या बर्तन कह सकता है कि कुम्हार ने मुझे नहीं बनाया है। नहीं बनाया तो बना कैसे। हालेलुया। या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या मनुष्य जो थोड़ा बहुत बुद्धि परमेश्वर ने दी है वो कह सकता है कि परमेश्वर बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर के पास बुद्धि नहीं है। जिस परमेश्वर ने थोड़ा सा हमें दिया है तो हम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, इसके पास तो सारे बुद्धि ज्ञान है। तो हम ये बात कैसे कर सकते हैं कि वो समझ नहीं रख सकता है, समझ नहीं रखता। तो ये जो है ये बातें मतलब उन लोगों के विषय में है। अगर हम ही ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर से अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और परमेश्वर के हर एक युक्तियों को हम छोटा समझते हैं, या परमेश्वर का डर अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने सोच विचार से निकाल देते हैं, तो फिर हमारे विषय में भी परमेश्वर यही कहते हैं। हालेलुया। और इसको जो है उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं परमेश्वर कि क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन की फलदायी बारी न बच जाएगी और फलदायी बारी जमकर लंघी जाएगी। आप देखो, ये हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे साल के कुछ महीनों में पूरी तरह से वो खत्म हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। आप अंगूर के पेड़ को देख लो, जब सर्दी आती है तो ऑलमोस्ट लगेगा जैसे वो पूरी तरह से सूख गया, खत्म हुआ, कुछ नहीं है उसमें बचा हुआ। लेकिन जैसे सर्दी खत्म होता है और गर्मी आने लग जाता है तो क्या होता है, जो सर्दियों में जो पत्ते सूख गए होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, तो वो फिर और ज़्यादा सूख करके वो खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि देखो अब ये पेड़ खत्म हो चुका है, जो सूखे पत्ते कम से कम लटके हुए थे वो भी अब नहीं रह गए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही गर्मी खत्म होने पर होती है और बारिश शुरू होता है तो वो इतना हरा भरा हो जाता है, उसके अंदर से नए पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फिर वो फूल से फल बनता है और तब तो पेड़, वो बेल कैसा लगता है, पूरा हरा भरा। लेकिन फिर सर्दी आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार आ गया बरसात हरा भरा हो गया फिर वो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर जो ये 17 में जो बता रहे हैं कि थोड़े दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदायी बारी न बन जाएगा और फलदायी बारी जंगल न गिर जाएगी। मतलब ये तो चक्र है संसार का। अभी आप देख लो सारे पेड़ हरे भरे लग रहे हैं, लेकिन जैसे सर्दी शुरू होता है, सर्दी खत्म होने पर होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनके पत्ते सूख सूख के झड़ना शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उसमें एक भी पत्ते नहीं होते। और वो अगर ऐसे देखा जाए आमतौर पर तो क्या लगता है कि पेड़ खत्म हो चुका है, सूख चुका है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि वो सूख चुका है तब वो पेड़ अपनी ऊर्जा को समेट रहा होता है
अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा होता है कि ताकि जब वो इकट्ठा कर ले तो एक बार फिर से वो पूरी तरह से हरा भरा हो जाए और हरा भरा दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या एक बार हरा भरा हो जाने के बाद वो फिर मिल जाता है क्या? फिर वो समय आता है, बरसात के बाद फिर सर्दी भी आती है और फिर सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है जिसमें वो पत्ते झड़ जाते हैं सारे। हालेलुया। तो उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सुनता वे देखने लगेंगे। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सुनता वे देखने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये क्या बातें हैं? कौन सा ये बात है कि जब वो समय आ जाएगा कि अंधे क्या होगा? जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है वो देखने लगेंगे और बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, है ना? जैसे एक सूखा पेड़ है, मतलब सूखा मतलब जिसके पत्ते हो गए हैं, उस पेड़ में क्या हम फल पा सकते हैं क्या? उसमें तो पत्ते भी नहीं होते हैं। लेकिन जब वो हरा भरा हो जाएगा, जब उस पर बरसात की बारिश की बूंदें पड़ेगी, तब क्या होता है? उसमें हम फूल भी देखते हैं, पत्ते तो हो ही जाते हैं, फल भी हमें मिलता है उसमें से। हालेलुया। तो इसी तरह से जब परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय जब आता है, हालेलुया, जब वो समय प्रकट होता है मनुष्य के जीवन में, जब आता है तो जो जहां हमने कल्पना भी नहीं किया था कि यहाँ से हमें कुछ अच्छा मिलेगा, वहां से बहुत ही अच्छा मिलता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। अब बहिरे कैसे पुस्तक की बात सुनने लगेंगे? जिसने कान बनाया है वो जानता है ना ये बहिरा है, हमने इसको बहिरा बनाया है। हालेलुया। फिर कैसे कह रहा है कि बहिरे सुनने लग जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर जिसको भी चाहेगा, जिस पर भी अनुग्रह करेगा, वो कहता है कि मैं जिस चीज पर कृपा करना चाहता हूँ उस पर कृपा करता हूँ, जिस चीज पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का अपना विशेषाधिकार है कि जब वो नियुक्त किया हुआ समय आए तब असंभव और संभव का सवाल खत्म हो जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि जो जन्म का अंधा है वो जन्म का अंधा है? क्या संसार में ऐसा होता है कि जिसके पास आंख ही नहीं है वो उसको डॉक्टर ठीक कर दे? डॉक्टर किसको ठीक करता है? जिसको परमेश्वर ने आंखें दे रखी है ऑलरेडी और उसमें कोई दिक्कत है। जिसके पास आंख ही नहीं है उसका डॉक्टर क्या करेगा? हालेलुया। तो इसलिए ये सब बातें परमेश्वर के जाहिर होने की बातें हैं जो एक नियुक्त समय पर होता है। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। अब देखो क्या कर रहा है? नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। कौन लोग होंगे? प्रभु ने क्या बोला है? मुझसे सीखो, देखो कि मैं कैसा दीन और नम्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर किसको चाहते हैं? जो मन के नम्र और दीन हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर कायम रहे तो हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों नहीं मिल सकते हैं, निर्जीव और सजीव दोनों नहीं मिल सकते हैं। मान लो ये दीवार जिन्हें हम
देखते हैं कि ये निर्जीव है, अगर इसमें किसी इंसान को साथ में चुनाई कर दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? या किसी इंसान के ऊपर यदि कोई घर बनाना चाहे तो इंसान जिंदा रहेगा? वो कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये अनहोनी बात है। किसी इंसान को मिट्टी खिला दिया जाए खाना के बदले में तो क्या उसके शरीर में बल मिलेगा? ये सब बातें संसार में हर एक चीज परमेश्वर ने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के थ्रू सब चीजें चलती है। हालेलुया। इसलिए जो स्वयं नम्र और पवित्र है वो तभी वास करेगा जब हम भी नम्र और दीन बनेंगे और पवित्र बनेंगे। हालेलुया। पवित्र तो उसने हमें बना दिया, लेकिन हमें स्वभाव को नम्र करना है और दीन करना है, उसके अधीनता में रहना है। और क्या कहता है कि दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। जो दरिद्र होगा, अगर उसको उत्तम भोजन मिल जाए तो क्या वो आनंदित नहीं होगा? जो हर तरह से समाज में किसी गिनती में नहीं है, अगर उसने परमेश्वर को जानने की कोशिश करी और परमेश्वर ने उस पर अपना थोड़ा सा जाहिर कर दिया, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना आनंदित होगा। जैसे हम लोग आज इतना हवा तूफान, इतने बारिश और धूल और क्या क्या नहीं हुआ, धुआं हुआ, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उस परमेश्वर का नाम लेना छोड़ते हैं? क्योंकि हमने उसका स्वाद चख लिया है, हमने उसको थोड़ा बहुत जान लिया है कि वो परमेश्वर कैसा है, कैसे काम करता है, कैसे उसने हमारे जीवन को बचाया है। और दूसरा ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हम उसके पीछे चलने की हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि प्रभु हमसे दूर हो जाए, या हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो प्रभु के आगे बहुत खराब ठहरे। हालेलुया। तो हमारे आनंद का कारण क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि हमारे पास संसार का धन दौलत, सोने चांदी, कल कारखाना, गाड़ी बंगले कुछ नहीं है। हमारे लिए एक ही आनंद का कारण है, वो है वो परमेश्वर जो आनंद का सोता है। हालेलुया। जो सब कुछ देना भी जानता है और नहीं भी देना जानता है। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं कि क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं। ये भी आश्वासन है कि जैसे पतझड़ के बाद पेड़ में पुराने पत्ते नहीं रहते हैं, इस बार जो फला है वो फल दोबारा हम नहीं देखेंगे, दोबारा नया फल होगा। वैसे ही उपद्रवी फिर न रहेंगे। जो संसार में उपद्रव मचाते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जाते हैं और हर वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, जो ऐसा काम करता है वो उपद्रवी है परमेश्वर की नजर में। और जो ठट्ठा करते हैं, परमेश्वर का मजाक बनाते हैं और जो अनर्थ काम करने के लिए जागते रहते हैं, हालेलुया, वो फिर नहीं रहेंगे, उनका अंत हो जाएगा। जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। ये सब जो है ना, देखा जाए तो हम बाहरी दुनिया में भी देखते हैं और ये सब जो है ना आत्मिक दुनिया में भी है। बाहर में देखो तो हमें इन सब का प्रतीक दिखाई देता है कि जिन जिन लोगों ने पहले बुराइयां करी, जिन जिन लोगों ने बुराइयों का पीछा किया और बुराई करते रहे जीवन भर,
जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा, जिन्होंने हमेशा ही उल्टे सीधे काम किए, तो आज उन सब का जो है अस्तित्व खत्म हो गया, उनके नामो निशान खत्म हो गए। बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत सारे ऐसे थे जो अपने समय में बहुत ही ज्यादा आतंकवादी थे, बहुत ही ज्यादा आतंक मचा के रखते थे, लोगों को इंसान नहीं समझते थे। आज पता नहीं है कि वो कहाँ है। हालेलुया। तो ये तमाम तरह के लोग हैं, और आत्मिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे, हम लोग खुद अपने आप को ही देख सकते हैं कि एक समय में किस तरह से अंधकार की शक्तियों ने हमारे जीवन को ग्रसित कर रखा था, और किस तरह से वो हमें प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, दुखी करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया तो वह सब के सब खत्म होते चले गए, और आज वो कहाँ है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर है, इसलिए वो नहीं है, वो नहीं रह सकता है। हालेलुया। तो हमें ये सब बातें समझना है कि हमें कभी भी इस तरह के काम नहीं करना जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि जो भी ऐसे काम करेंगे वो सब मिट जाएंगे। हालेलुया। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? इस कारण जो अभी हमने देखा है, अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा। याकूब ने क्या किया था? आप देखो, एसाव को उसने तो नहीं बोला था कि मतलब ऐसी कोई मजबूरी है कि तुम जो है बड़े होने का अधिकार दे सको, है ना? अच्छा, उसको जो परमेश्वर आशीष देना चाहते थे तो उसने क्या किया? उसके माँ के बुद्धि को बदला, उसके माँ के मन में ये उपजाया कि नहीं, जो एसाव की आशीष है वो किसको मिलना चाहिए? याकूब को मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब में देखा जाए तो याकूब का दोष क्या था? याकूब ने तो कोई जिद नहीं करी थी। वचन अगर हम पढ़ते हैं तो याकूब ने कोई जिद नहीं करी थी इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं, एसाव के बदले मैं जाऊंगा, या एसाव का जो आशीष है वो मैं छीन लूँ, ऐसा उसने नहीं करा था। लेकिन जब ये सब हो गया, उसके बाद क्या हुआ? एसाव उसके जान का दुश्मन बन गया। हालेलुया। और जब उसके जान का दुश्मन एसाव बन गया तो भाग जाता है कहां पर? अपने मामा के पास। और वहां पर भी देखो, परमेश्वर उसके साथ थे तो उसके काम पर आशीष देते थे। इस कारण उसके मामा ने क्या किया? बार बार देखते थे कि इसके पास जो है ये भेड़ बकरियां बढ़ रही है, तो ये जो है ना अब बदल दो। तो हर बार क्या करते थे? उसके साथ कपट करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया? परमेश्वर ने फिर भी उस पर आशीष दी और उसको बढ़ाते चले गए। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा। जो भी याकूब किसी चाल चलेगा, परमेश्वर उसको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब ये मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। हालेलुया। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। अब
देखो क्या कर रहे हैं ये वचन कि जब उनके संतान मेरा काम देखेंगे। याकूब के संतानों ने कब परमेश्वर का विश्वास किया था? जब मूसा के जरिए परमेश्वर ने लाल सागर पार करके और जो 10 विपत्तियां उन पर जो डाली थी पहले मिस्रियों पर, और उन विपत्तियों से बचा के लाल सागर पार करके और तमाम चिन्ह और चमत्कार 40 साल तक दिखाते रहे। और बार बार उन्होंने बलवा भी किया, दंगा भी किया और दंड भी पाया। हालेलुया। लेकिन जब दंड पाते थे तब क्या हुआ? उसके द्वारा उनका विश्वास बढ़ा और ईश्वर का डर उनके जीवन में आया। वही यहाँ पर कह रहा है कि ये चीजें कोई ये नहीं है कि उसी समय खाली हुआ था, ये आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। कि जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं और तब हम मजबूर हो जाते हैं सामने नतमस्तक होने के लिए। वही यहाँ पर कह रहा है कि वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिसका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुराते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं? उस समय जिसका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। इस समय जब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, जैसे उन इजरायलियों के जीवन में प्रकट किया था, वैसे ही बहुतों के जीवन में आता है। जब मनुष्य भटक जाता है और अपने मन के चाल पर चलने लग जाता है तो परमेश्वर देखते रहते हैं, लेकिन वो ठहराया हुआ समय आता है जब ऐसा परिवर्तन उनके सामने आता है, ऐसा डर और भय आता है कि जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। जिनका मन भटक गया है परमेश्वर से, वो परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करेंगे। क्योंकि नाश होने का कारण भी यही है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरी बुद्धि के अभाव में, मेरे ज्ञान के अभाव में नाश हो रही है। और जो कुरकुराते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो कुरकुराते हैं वो क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। कौन सी शिक्षा? संसार की शिक्षा लेके कोई क्या उद्धार पा सकता है क्या? संसार की शिक्षा सांसारिक बातों के लिए है, लेकिन उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर का सानिध्य पाने के लिए परमेश्वर की शिक्षा ही है जो हमें कायम रखता है। तो उस शिक्षा को वे ग्रहण करेंगे उस समय आने पर। हम लोग के जीवन में क्या होता है? जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो हम परमेश्वर की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सबके जीवन में होता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में होता है, इससे काम करे, प्रभाव लाए और हम सबके जीवन को बलवंत करे, मजबूत करे और परमेश्वर के आगे रखिए और परमेश्वर की बुद्धि और समझ हमें दे कि हमारे जीवन में कभी कुछ पुराना न हो और कभी भटकना न हो। प्रभु इन सब बातों से रक्षा करे हम सबकी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।